परिचय में क्या देखे? अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखे, अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दिया गया है वो देखे। अब हम लोग को देखना है कि अर्थशास्त्र को अच्छा से अध्ययन करने के लिए उसका विभाजन किया गया। अर्थशास्त्र मतलब विज्ञान ही तो है। किस चीज का विज्ञान है? धन का। धन छोटा होता है, बहुत बड़ा धन होता है ना। उसको अध्ययन करने के लिए विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। कब बांटा गया? 1933 में। अर्थशास्त्र को बउआ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र को पहली बार किसने विभाजन किया? रागनर फिश। कब? 1933 में। 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को पहली बार विभाजन किया किसने? रागनर फिश ने। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। दो भाग में पहला भाग का नाम दिया गया क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और दूसरा का नाम दिया गया समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जब विभाजन हुआ दो भागों में तो एक भाग का नाम क्या रखा गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहा गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बताया गया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में क्या कहे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या नाम से जाने? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या बोले? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में क्या कहा गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा भाग बनाया गया मैक्रो। इसको क्या पढ़ेंगे? मैक्रो। क्या बोलेंगे? मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बना माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बना मैक्रो। माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो। अच्छा, बोलने में दिक्कत होता है। माइक्रो माइक्रो बोलेंगे और दूसरा को मैक्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला क्या है? व्यष्टि के लिए माइक्रो और समष्टि के लिए मैक्रो। समष्टि के लिए क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब व्यष्टि के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सुनिए, अब हम लोग को देखना है खूब बढ़िया से कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या और समष्टि अर्थशास्त्र क्या। जब कोई छोटे क्षेत्र मतलब छोटा क्षेत्र या छोटी अर्थव्यवस्था के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, व्यष्टि को हम रिलेटेड कर देते हैं क्या? व्यष्टि मतलब व्यक्ति, मतलब नहीं रिलेटेड कर दिए। व्यष्टि का रिलेशन किससे कर दिए? व्यक्ति से। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में जब हम अध्ययन करें तो वह कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समूह, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, व्यक्तियों के समूह। व्यक्तियों के समूह। किसी व्यक्ति समूह के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब उसे कहेंगे क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। किसी खास व्यक्ति एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, अभी क्लास में इतने सारे व्यक्ति उपस्थित है कि एक व्यक्ति को खड़ा करा के उनका परिचय ले, उनके बारे में जाने, उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में जाने तो वह कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, जितने व्यक्ति उपस्थित है सभी व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था के बारे में एक साथ जानकारी प्राप्त हो जाए, एक बार जानकारी ले सभी की विशेषताएं तो वह कहलाएगा क्या? समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक छोटे क्षेत्र के बारे में अध्ययन करें और समष्टि में एक बड़ा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करें। अभी हम बता रहे हैं माइक्रो कौन हुआ? व्यष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत छोटे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के घर की जो व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वह किस अर्थशास्त्र में आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, पूरे एक राज्य में जितने घर है सभी एक राज्य की पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तो आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, राज्य और देश की दृष्टि से तुलना करें, किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तो फिर वह उस समय आ जाएगा व्यष्टि। और 10, 20, 25, 30 राज्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में एक साथ अध्ययन करें बोले तो कोई एक देश के बारे में
पूरे एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, दोनों की तुलना करके बताएं और दूसरे रूप में फिर से तुलना किए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यष्टि है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यष्टि है, इसका प्रमुख निर्धारक जो होता है कीमत होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसमें उसकी कीमत आएगा। प्रमुख निर्धारक जो होता है इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बना है इससे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारक किस आधार पर होता है? कीमत के कीमत के आधार पर। हम लोग किसी वस्तु के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले उस वस्तु का पूरा हम लोग आकलन करेंगे क्या चीज से? कीमत से। बाबा कोई वस्तु खरीदते हैं बाजार से, यह मार्कर लाए और इसी तरह का एक और मार्कर खरीद के ले आए और इसकी कीमत है 20 रुपए और एक दूसरे प्रकार की मार्कर है जिसकी कीमत हो जाए 60 रुपए, तो हम लोग आकलन कर सकते हैं कि दोनों में काफी अंतर है। रेट का अंतर तो इसकी विशेषताएं में भी अंतर होगी, तो एक अध्ययन हो गया। केवल कीमत से ही हम लोग आकलन कर लिए, अनुमान लगा लिए कि इसकी विशेषताएं और दूसरे जो 60 रुपए की है उसकी विशेषताएं में काफी अंतर होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा, इसकी विशेषताएं उसकी विशेषताएं अलग होगा। तो कीमत इसका निर्धारण जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग कहे व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका प्रमुख निर्धारक क्या होता है? कीमत होता है। जबकि दूसरे रूप में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है? आय। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है? कीमत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख निर्धारक क्या है? कीमत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या है? कीमत। और इधर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख निर्धारक क्या होता है? आय। अच्छा, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 10,000 कमाता है और एक व्यक्ति महीना में 50,000 कमाता है। दोनों की रहने का तरीका, दोनों की क्वालिटी, दोनों की अर्थव्यवस्था में काफी अंतर होगा और लोग आकलन कर लेता है कि किसका जीवन बेहतर तरीका से बीतता होगा। कौन? 50,000 वाला। तब उसका निर्धारण क्या चीज से हो गया? आय से। और यहाँ पर निर्धारण क्या चीज से हो रहा है? कीमत से। क्लियर? अब एक दोनों में तुलनात्मक बात एक और देखा जाता है कि व्यष्टि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जनक कौन है? एडम स्मिथ। शुरू में जब हम लोग जाने हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो जनक है वो कौन है? एडम स्मिथ। और दूसरे में देख रहे हैं मैक्रो में, समष्टि में, कि इसका जो जनक है जॉन मेना किंग्स। जॉन मेना किंग्स। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा J.M. किंग्स। J.M. किंग्स लिख देगा, J.M. किंग्स। बताइए J.M. किंग्स कौन से अर्थशास्त्र के जनक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब के समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया? J.M. किंग्स। J.M. किंग्स। पूरा नाम? जॉन मेना किंग्स। जॉन मेना किंग्स। पूरा नाम? जॉन मेना किंग्स। और इसे माइक्रो बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। लिखे है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना गया? एडम स्मिथ। उसी को इंग्लिश में कहा गया है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा गया? एडम स्मिथ को। यहाँ पर आ गया फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब क्या? समष्टि अर्थशास्त्र के पिता या जनक कौन है? जॉन मेना किंग्स। तो अभी हम लोग देखे अर्थशास्त्र को जब अध्ययन करने के लिए आए तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेना किंग्स।
व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे क्षेत्रों का अध्ययन कराता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र बृहद क्षेत्रों का अध्ययन कराता है। इसमें देख रहे हैं कि इसका निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कीमत के द्वारा। और समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारण आय के द्वारा होता है। तब 2-3 बातों से हम दोनों की तुलना करके देख लिए। अब हम लोग को पढ़ना है इसमें अर्थशास्त्र में बारीकी से अध्ययन करेंगे समष्टि के, और फिर लेकर के चलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। यहाँ तक तुलना करके देख लिए। अर्थशास्त्र के अध्ययन कर लिए, अर्थशास्त्र के परिचय जान गए। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा हुआ अभी जो देख लिए। अब हम लोग को अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है? एक टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? मतलब आर्थिक स्थिति है अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक स्थिति है अर्थव्यवस्था कहलाता है। और आर्थिक स्थिति क्या हो? अच्छा, अर्थव्यवस्था को बता दिया कि आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था है। फिर आर्थिक स्थिति क्या है? व्यक्ति के जीवन जीने का जो स्तर होता है वही उसकी क्या कहलाता है? आर्थिक स्थिति कहलाता है। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, पैसा कमाता है और उससे अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसके जीवन जीने का तरीका है दिन भर मजदूरी करके करना, शाम में घर आना और उसी से अपनी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। कुछ लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस ना, तो बिजनेस करने वाले व्यक्ति व्यापार करके जो पैसा कमाते हैं उससे अपना जीवन बिताते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो लोगों को जिंदगी जीने का जो स्तर है वही उसकी क्या है? आर्थिक स्थिति। और आर्थिक स्थिति है क्या? अर्थव्यवस्था। देखिए एक लाइन में लिखे है अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था उत्पादन की वे इकाई, अर्थव्यवस्था उत्पादन की वे इकाई है जिससे जीविका प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था से क्या प्राप्त होती है? जीविका। अभी हम क्या बताए? लोगों के जीने का तरीका, कमाना ना, जीविका। कोई मजदूरी करके पैसा कमाता है वह उसकी जीविका है, कोई नौकरी करता है वह उसकी जीविका है, कोई बिजनेस कर रखा है वह उसकी क्या है? जीविका है। पढ़ा रहे हैं हमारा भी क्या है? जीविका है ना। वो आप लोग से पैसा लेंगे, कमाएंगे, तब ना हम अपन जिंदगी अच्छा से जिएंगे। या जैसे जीना हो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कमा करके करते हैं। पढ़ाना मेरी क्या है? जीविका। तो अर्थव्यवस्था, हमारा जो आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा या खराब होगा वह निर्भर करेगा किस पर? जीविका, अपनी जीविका पर। अच्छा, अर्थव्यवस्था उत्पादन की वे इकाई, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन की वे इकाई है जिससे जीविका प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति कहीं दिन भर काम करे और उसे शाम में कोई पैसा नहीं मिले काम के बदला में, तो वह उसकी जीविका कहलाएगा? जीविका नहीं कहलाएगा। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करता हो और काम करने के बदले उसे जो पैसा मिलता है तो वह उसकी क्या कहलाएगी? जीविका का। किसी देश की आर्थिक क्रियाओं, अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, किसी देश की आर्थिक क्रियाओं मतलब एक पूरे देश में जितनी भी क्रियाएं होती है, काम होती है, वह सभी काम लोग करते हैं और सभी काम के पीछे कौन? काम पर व्यक्ति आश्रित है और व्यक्ति पर काम आश्रित है, और दोनों एक दूसरे का पूरक है। व्यक्ति है तो काम होगा, काम है तभी व्यक्ति काम करेगा। व्यक्ति है तो काम होगा, काम है तो व्यक्ति काम करेगा। किसी देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था में किया जाता है। अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है? किसी देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है? किसी देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम लोग अपने भारत के निवासी है तो हम लोग भारत की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है। अर्थव्यवस्था में भारत कैसे चलती है, यह देश कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, एक एक दिन देश के लिए कैसे गुजरता है, कितनी क्रियाएं हैं देश के अंदर, वह सब अध्ययन हम लोग करेंगे अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था देख लिए। अर्थव्यवस्था को फिर से बांटा गया, इसका भी वर्गीकरण हुआ। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। खूब बढ़िया से पढ़ना है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित को। अभी एक एक लाइन में बता देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंग्रेजी में क्या कहे? कैपिटलिस्ट।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, हिंदी नाम भी और इंग्लिश नाम भी। कभी कभी यह चीज को हिंदी में लिख देगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी हिंदी में लिख देगा, हिंदी में लिख देगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? आप ये नाम याद नहीं रखे, केवल पढ़े क्या चीज? समाजवादी अर्थव्यवस्था। हाँ, क्वेश्चन पूछे समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो भी पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो लिखेंगे, बताएंगे। लेकिन यही चीज को पूछ देगा सोशलिस्ट इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। पढ़ा हुआ चीज भी छोड़ देंगे, यदि इसका इंग्लिश में नाम न याद रहे तो पढ़ा हुआ चीज, जानते हुए चीज का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नाम भी याद कर लेंगे। अब पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अगला क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे।